की ओर से कर रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। असुरराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। इंद्र सहित देवतागण असुरों से भयभीत रहते थे। इस स्थिति के निवारण का उपाय केवल वैकुंठनाथ विष्णु ही बता सकते थे। अतः ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। हे देवेश्वर, हम पराजित हुए। हमारी सेना के अगणित सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। हमारा सिर लज्जा से झुक गया। आपके अतिरिक्त तो कोई नहीं जो हमारी रक्षा करे, हमारे दुख का निवारण करे। संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत। अमृत? अमृत? अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? देवेंद्र, अमृत आपको समुद्र से मिलेगा, सागर का मंथन करने से मिलेगा। अमृत? परंतु हे जगदीश्वर, हमें तो अमृत के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। हे देवराज, जिस प्रकार दूध के भीतर माखन छिपा तो होता है, परंतु वो मिलता तभी है जब दूध को मथा जाता है, उसी प्रकार समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छिपे हैं, अनमोल रत्न छिपे हैं। उन्हें केवल मंथन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अमृत उनमें सबसे अनमोल है। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कश्यप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। हे राजन, समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से नारायण के पास पहुंचे। हे विश्वेश्वर, सागर मंथन से जीवनदायक अमृत के स्थान पर प्राणघातक विष निकला है। सृष्टि में हाहाकार मचा है। हे आदि प्रजापति, हे देवगण, जीवन को अमर बनाने के लिए मृत्यु से हर पथ पर टकराना तो अवश्य पड़ता है। इसी संघर्ष में तो जीवन का सौंदर्य निहित है। यदि अमृत की प्राप्ति इतनी सरल होती देवगण, तो जीवन और मृत्यु का यह संघर्ष और उसकी यह कथा कब की समाप्त हो चुकी होती। हे सर्वेश्वर, सागर मंथन आपके आदेश के कारण आरंभ हुआ था। अमृत की प्राप्ति हमारे लिए नितांत आवश्यक है, परंतु इस विष के कारण मंथन स्थगित हो चुका है। आपका आदेश अधूरा रह गया है।
हम मंथन करके आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं, परंतु ये विष बाधा बन गया है। देवगण, ये बहुत जटिल समस्या है और इसका समाधान केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस संकट का निवारण केवल उन्हीं के पास है। हे महादेव, सृष्टि पर संकट की छाया गहरा रही है। संकट? हाँ भोलेनाथ, संहार करता तो आप हैं, परंतु आज आपकी इच्छा के बिना मानव जीवन पर संहार का प्रारंभ हो गया है। देवता और दानव मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, परंतु इस मंथन की सर्वप्रथम भेंट कालकूट विष से हुई है। अब ये विष समस्त सृष्टि के लिए संकट बना हुआ है। संहार करता तो केवल मैं, विष भी मेरा ही आविष्कार है। विष मेरे लिए संहार करने का शस्त्र और किसी भी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। विष को रोका जा सकता है, विष को सीमित किया जा सकता है, विष के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, परंतु विष को नष्ट नहीं किया। वाणी के विष को यदि कानों में भी रोक दिया जाए तो उसका प्रभाव हृदय तक नहीं पहुंचता, और अश्लील विचारों के विष को यदि मस्तिष्क में प्रवेश न करने दिया जाए तो वो चरित्र को हानि नहीं पहुंचा सकता। जहां अमृत होता है वहां विष का होना तो स्वाभाविक है, परंतु आप धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य है। कालकूट विष का प्रभाव तो आपके सुंदर तर्क ने ही कम कर दिया। अब शेष समस्या का समाधान भी आप ही निकालेंगे। आपने सत्य कहा कि विष को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसे रोका अवश्य जा सकता है, और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवाधिदेव। हे महादेव, आज आपने कालकूट विष के प्रभाव से सारे संसार को बचा लिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समस्त सृष्टि पर उपकार किया है महादेव। आज आपने महान त्याग और महानतम बलिदान का प्रदर्शन किया है। हे भोलेनाथ, आज से आप नीलकंठ हो गए और यह समस्त संसार इस नीलकंठ का सदैव आभार मानेगा। मैं स्वयं आपका ऋणी रहूंगा नीलकंठ, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी, आज उन सब की रक्षा आपने की है। आज आपने समस्त संसार को यह ज्ञान दे दिया कि जिस प्रकार सूर्य बनने के लिए अग्नि बनना पड़ता है और अग्नि में जलना भी पड़ता है, उसी प्रकार शंकर बनने के लिए विष का प्राशन भी करना पड़ता है। और हे नीलकंठ,
इस विष को आपने कंठ तक रोककर यह भी सिद्ध कर दिया कि विष चाहे जैसा भी हो, उसके प्रभाव को रोकना संभव है। इसलिए मैं स्वयं महाविष्णु आपको प्रणाम करता हूं। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। श्री सार्वजनिक